सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द रचना संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ दो अथवा दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, जिसे परिवर्तन भी कहते हैं, से होता है। जैसे हिम जमा आलय हिमालय, अ जमा आ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि जब दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण यानी कि एक नया वर्ण मिलता है, यानी कि एक नया वर्ण उत्पन्न होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे महात्मा का महा जमा आत्मा, छात्रावास का छात्र जमा आवास। तो ये क्या होता है, संधि विच्छेद। यानी कि जब हम शब्दों को अलग करके लिखते हैं तो वो हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम यहाँ देखेंगे संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ स्वर यानी कि आ, ई, उ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि अ जमा अ क्या बनता है, आ। तो ऐसे ही मत जमा अनुसार मतानुसार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहला शब्द है उसके अंत में अ लगाया गया है और जो दूसरा शब्द है उसमें भी अ यानी छोटा अ है। तो दोनों छोटा अ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ। तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, ये मतानुसार। ऐसे ही अगला है अ जमा आ, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय। ऐसे ही आ जमा आ, यथा जमा अर्थ यथार्थ। आ जमा आ, राजा जमा आज्ञा राजाज्ञा। ई जमा ई, कवि जमा इंद्र कविंद्र। ऐसे ही ई जमा ई जमा ई जमा ई जमा ई, हरि जमा ईश हरीश। फिर है ई जमा ई, नारी जमा ईस्ट नारीष्ट। बड़ा ई बनकर जुड़कर बनता है बड़ा ई। तो सती जमा ईश सतीश। ऐसे ही छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। तो सु जमा उक्ति सूक्ति। ऐसे ही छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ बनकर मिलता है बड़ा ऊ। लघु जमा उर्मी लघुर्मी। ऐसे ही अगला है ऊ जमा ऊ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। ऊ जमा ऊ, बड़ा ऊ, वधु जमा ऊर्मी मधुर्मी। तो हमने यहाँ पे देखा कि दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का परिवर्तन करते हैं, तो यही हमारा संधि कहलाता है। अब हम अगला देखेंगे यण संधि। यदि ई जमा ई उ यदि ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे ई जमा अ य, तो अति जमा अधिक अत्यधिक। ई जमा आ या, अति जमा आचार अत्याचार। ई जमा अ य, देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। ई जमा आ या, नदी जमा आगमन नद्यागमन। उ जमा आ व, अनु जमा अय अन्वय।
उ जमा आ वा, सु जमा आगत स्वागत, उ जमा ई वी, अनु जमा इति अन्विति, उ जमा ए वे, अनु जमा एशन अन्वेक्षण, री जमा उ रू, मार्त जमा उपदेश मातृपदेश। अब अगला है हमारा गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ, री आ जाए तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, आ जमा ई ए, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, अ जमा ई ए, नर जमा ईश नरेश। ऐसे ही बच्चों आप वृद्धि संधि को भी देख सकते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए, ओ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अ जमा ए, एक जमा एक अकैक, आ जमा ए, सदा जमा एव सदैव। ऐसे ही बच्चों आप अयादि संधि देख सकते हैं। यदि ए ओ से आगे कोई इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आए हो जाता है, ओ का अव तथा ओ का आव हो जाता है। जैसे अ जमा ए जमा अए, ने जमा अन नयन, ए जमा आए, नै जमा अक नायक, ए जमा इक आई, कै जमा इका गायिका। ऐसे ही ओ जमा अव, ओ जमा अन पवन। अब अगला है बच्चों हमारा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर, क जमा ग बन गया व्यंजन और स्वर, दिक जमा गज दिग्गज, क जमा ग क्या बन गया ग, तो व्यंजन जमा व्यंजन। अब अगला है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा बल मनोबल, दुह जमा बल दुर्बल, निह जमा धन निर्धन, निह जमा आकार निराकार, निह जमा रोग निरोग, निह जमा रस नीरस। तो बच्चों इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।